कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में केवल दो तत्व थे, प्रकाश और अंधकार। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, पर फिर भी सदा विरोधी माने गए। प्रकाश से उत्पन्न हुआ दिन और अंधकार से रात्रि। प्रकाश को ईश्वर कहा गया और अंधकार को अज्ञान। पर कोई नहीं जानता था कि अंधकार भी कभी प्रेम करना चाहता था। समय की विशाल यात्रा के बाद जब मनुष्य अपनी नींद से थक गया था और देवता भी अपने कर्तव्यों से मौन हो गए थे, तब सृष्टि के संतुलन में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। एक दिन जब सूर्य अपनी पूर्ण आभा में चमक रहे थे, उनके भीतर एक हल्का कंपन हुआ, मानो किसी ने उन्हें पुकारा हो। वो आकाश के मध्य ठहर गए, उनकी किरणें थम गईं, समय एक पल को स्थिर हो गया और उसी मौन में एक स्वर उठा, गहरा पर मृदुल, मौन पर भावपूर्ण। हे प्रकाश, स्वर ने कहा, क्या तू कभी रुककर मुझे देखा है? सूर्य ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, पर कहीं कुछ नहीं था, केवल छाया। उन्होंने कहा, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? अंधकार हंसा, मैं वही हूं जिसे तू हर दिन मिटा देता है, मैं अंधकार हूं। सूर्य मौन हो गए। उन्होंने कहा, अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार बोला, पर मैंने कभी तुझसे दूर रहना नहीं चाहा। तू आता है तो मैं छिप जाता हूँ, तू जाता है तो मैं फैल जाता हूँ। पर क्या कभी सोचा तू और मैं मिल जाएं तो सृष्टि क्या बन सकती है? सूर्य ने कहा, अगर मैं तुझसे मिल जाऊं तो न दिन रहेगा न रात। अंधकार ने उत्तर दिया, और शायद न भय रहेगा न विभाजन। सूर्य के भीतर प्रश्नों का ज्वालामुखी उठ गया, उनका तेज कांपने लगा। उन्होंने सोचा, क्या प्रेम केवल समान में संभव है? क्या विरोध भी आलिंगन बन सकता है? उसी रात जब सूर्य अस्त हुए, अंधकार ने पहली बार उनके पास आने की हिम्मत की। वो उनके चारों ओर फैल गया, पर उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। सूर्य ने धीरे से कहा, क्यों डरता है मुझसे? अंधकार बोला, क्योंकि मैं जो हूँ वो तेरे सामने मिट जाता है, और जिसे प्रेम हो वो अपने अस्तित्व का नाश नहीं चाहता। सूर्य ने मुस्कुरा कर कहा, शायद प्रेम का अर्थ ही यही है, अपने अस्तित्व को किसी और में विलीन कर देना। अंधकार थम गया। उसने कहा, तो क्या तू मुझसे मिलना चाहता है? सूर्य ने गहरी सांस ली, उनका तेज धीरे धीरे मध्यम होने लगा। हाँ, उन्होंने कहा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ, प्रकाश भी बिना शांति के अधूरा है और तू ही मेरी शांति है। आकाश में उस दिन पहली बार एक अनोखा दृश्य बना। सूर्य और अंधकार मिले और सृष्टि में फैली संध्या। वो पल इतना सुंदर था कि देवताओं ने उसे प्रणाम किया, क्योंकि उस संध्या में किसी ने हार नहीं मानी थी। प्रकाश ने अपना अहंग त्यागा था और अंधकार ने अपने भय को। उस दिन सूर्य ने शपथ ली, मैं रोज जन्म लूंगा, पर हर दिन अंधकार से मिलकर विश्राम करूंगा, ताकि सृष्टि को याद रहे, प्रेम विरोध में नहीं, संतुलन में बसता है। और तब से दिन और रात का चक्र शुरू हुआ। हर दिन सूर्य उगते हैं, अंधकार चला जाता है, पर शाम को जब वे फिर मिलते हैं तो आकाश संध्या बन जाता है, वो रंग जो प्रेम का प्रतीक है। संध्या का रंग फैल चुका था। आकाश में लालिमा थी, वो लालिमा जो न सूर्य की थी न अंधकार की, बल्कि दोनों के मिलन से जन्मी थी। देवताओं ने उस दृश्य को देखा और भ्रमित हो गए। इंद्र बोले, ये कैसा परिवर्तन है? दिन और रात के बीच ये नई छाया कैसी? क्या सृष्टि का संतुलन टूट रहा है? वरुण ने कहा, नदियां थम गई हैं, क्योंकि सूर्य ने अपनी अग्नि कम कर दी है, प्रकाश मंद पड़ रहा है। क्या ये युग का अंत है? देव सभा में हलचल मच गई। सबने एक साथ कहा, हमें यह प्रश्न ब्रह्मा से करना होगा। सत्यलोक में कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा उस समय ध्यान में लीन थे। चारों मुखों से वे चारों दिशाओं की स्तुति कर रहे थे, किंतु उसी क्षण उन्हें एक हल्का कंपन महसूस हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि खोली। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देव उनके सामने उपस्थित थे। इंद्र ने प्रणाम किया, प्रभु, सूर्य ने नियम तोड़ दिया है, वो अब अंधकार से मिल रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो दिन और रात का भेद मिट जाएगा। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, कहाँ है सूर्य? अग्नि बोला, प्रभु, वो क्षितिज पर ठहरा हुआ है, जहाँ न पूर्ण प्रकाश है न अंधकार। ब्रह्मा ने अपनी कमल दृष्टि से आकाश की ओर देखा। वहां दूर क्षितिज पर सूर्य शांत खड़ा था, अपने तेज को संध्या में विलीन किए हुए। ब्रह्मा ने कहा, सूर्य, मैंने तुम्हें सृष्टि के चक्र का रक्षक बनाया। दिन तुम्हारे नाम से चलता है, रात तुम्हारी अनुपस्थिति से जन्म लेती है। फिर तूने अपने धर्म का त्याग क्यों किया?
सूर्य ने सिर झुकाया। उनकी वाणी में न अभिमान था न भय। प्रभु, मैंने धर्म का नहीं, संतुलन का विस्तार किया है। ब्रह्मा ने भौहे से कोड़ी। कैसा संतुलन? सूर्य बोले, अब तक मैंने केवल जलाया है। धरती, वायु, समुद्र, मैंने सबको जीवन दिया, पर किसी को विश्राम नहीं दिया। और जब मैंने अंधकार को देखा तो उसमें पहली बार शांति देखी। वो शत्रु नहीं, वो मेरा अधूरा अंश था। ब्रह्मा मौन हो गए। कुछ क्षण बाद बोले, सूर्य, ये प्रेम तुम्हें महंगा पड़ेगा। प्रकाश अगर अंधकार से जुड़ गया तो सृष्टि में दिशा मिट जाएगी। सूर्य मुस्कुराए, प्रभु, दिशा मिटती नहीं, वो नहीं बनती है। अब तक प्रकाश और अंधकार युद्ध में थे, अब वो संवाद में है। ब्रह्मा ने कहा, क्या तू जानता है तो क्या कर रहा है? ये प्रेम नहीं, संघर्ष का बीज है। सूर्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम और संघर्ष में फर्क केवल दृष्टि का होता है प्रभु। संघर्ष वही देखता है जो विभाजन में विश्वास रखता है, पर मैं तो अब एकत्व देखता हूँ। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली। अगर तू सच कहता है तो सिद्ध कर कि ये मिलन सृष्टि के लिए विनाशकारी नहीं। सूर्य ने कहा, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, संध्या स्वयं प्रमाण है। जब मैं अंधकार से मिलता हूँ, संसार के रंग सबसे सुंदर हो जाते हैं। ब्रह्मा चुप रहे, फिर बोले, तूने अपने तेज को सीमित कर दिया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, प्रकाश जब समझ में बदलता है तो वो तेज नहीं, ज्ञान बन जाता है। देवसभा मौन हो गई। इंद्र ने कहा, प्रभु, क्या हम सूर्य को ऐसा करने देंगे? ब्रह्मा बोले, नहीं, पर उसे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये निर्णय सृष्टि का नहीं, स्वयं काल का है। उसी समय कहीं दूर अंधकार ने आंखें खोली। उसने महसूस किया कि सृष्टि में उसके नाम से भय फैलाया जा रहा है। वो बोली, अगर देवता मुझे दोषी ठहराएंगे तो मैं स्वयं सृष्टि को दिखाऊंगी कि प्रेम किसी धर्म का बंधक नहीं होता। उसकी आवाज क्षितिज तक पहुंची। सूर्य ने सुना। उन्होंने कहा, मैंने शपथ ली है कि चाहे देवता हो या काल, मैं अंधकार का अपमान नहीं होने दूंगा। उस रात जब आकाश में तारे स्थिर थे, अंधकार ने पहली बार सूर्य से कहा, अब तू मुझे अपने पास बुला नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे सृष्टि से अलग कर दिया है। सूर्य मौन रहे। उनकी किरणें कांपी। उन्होंने कहा, अगर सृष्टि ने मुझे अलग किया है तो मैं सृष्टि के नियमों से परे चला जाऊंगा। अंधकार ने पूछा, कहाँ जाएगा तू? सूर्य ने उत्तर दिया, काल के उस छोर पर जहाँ प्रकाश और छाया का कोई भेद नहीं, वहीं मैं अपना उत्तर ढूंढूंगा। और यदि सत्य यही है कि प्रेम सृष्टि से बड़ा है, तो मैं स्वयं सृष्टि को बदल दूंगा। उस क्षण आकाश में ग्रहण हुआ। प्रकाश और अंधकार फिर से एक हुए, पर इस बार ये मिलन देवताओं के लिए अशुभ था और सृष्टि के लिए आवश्यक, क्योंकि उस क्षण ब्रह्मांड में पहली बार छाया का जन्म हुआ। वो अस्तित्व जो प्रकाश और अंधकार दोनों का अंश था। और वहीं से शुरू हुई अगली यात्रा, जहां सूर्य काल के भीतर प्रवेश करते हैं अपने प्रेम का अंतिम उत्तर खोजने के लिए। आकाश मौन था। संध्या के बाद पहली बार ना तारे चमके, ना चांद निकला। सारा ब्रह्मांड जैसे प्रतीक्षा कर रहा था कि अब क्या होगा जब सूर्य स्वयं सृष्टि के नियम तोड़ने निकले हैं। सूर्य अपने रथ पर थे। उनकी अग्नि अब कोमल सुनहरी हो चुकी थी, जैसे भीतर का तेज करुणा बन गया हो। उन्होंने आकाश को पार किया, नक्षत्रों के बीच से गुजरे और उस सीमा तक पहुंचे जहां समय जन्म लेता है, कालधाम। वहां न प्रकाश था न छाया, केवल एक लय, एक ऐसी ध्वनि जो ओम से भी प्राचीन थी। सूर्य ने पुकारा, हे काल, मैं आया हूं। मौन टूटा। चारों ओर से गूंज उठी एक गहरी आवाज, प्रकाश, तू यहाँ क्यों आया है? सूर्य बोले, क्योंकि सृष्टि ने मेरे प्रेम को अपराध कहा है। मैंने अंधकार से प्रेम किया, पर सबने कहा कि इससे संसार टूट जाएगा। अब मैं सत्य जानना चाहता हूँ, क्या प्रेम सृष्टि से बड़ा है? काल हंसा, तू सृष्टि से प्रश्न करता है? तू भूल गया मैं वही हूँ जिसने तुझे दिन और रात का नियम दिया था। तेरे हर उदय और अस्त के पीछे मैं ही हूँ, और आज तू उसी काल को चुनौती देने आया है। सूर्य ने शांति से कहा, नहीं, चुनौती नहीं, प्रश्न। काल ने कहा, तो पूछ। सूर्य बोले, अगर तू इतना अनंत है तो मुझे बता कि प्रेम कहाँ ठहरता है। काल कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, प्रेम स्थिर नहीं रहता, वो प्रवाह है, और जो प्रवाह थम जाए वो मृत्यु है। सूर्य मुस्कुराए,
तो क्या तू ये स्वीकार करेगा कि मृत्यु भी प्रेम का ही एक रूप है? काल मौन हो गया, फिर धीरे से कहा, तू बहुत आगे चला गया है सूर्य। तू अब प्रकाश नहीं, चेतना बन चुका है। सूर्य आगे बढ़े। काल, मैं एक वचन चाहता हूँ। काल ने कहा, कौन सा वचन? सूर्य बोले, मुझे सृष्टि के नियम से मुक्त कर दे, ताकि मैं अपने प्रेम को एक बार पूर्ण कर सकूं। काल ने गर्जना की, तू जानता है इसका अर्थ क्या है? अगर सूर्य नियमों से मुक्त हो गया तो ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाएगा, दिन और रात मिट जाएंगे, समय ठहर जाएगा। सूर्य ने शांति से कहा, और अगर प्रेम अधूरा रहा तो सृष्टि जीवित रहकर भी मरी हुई रहेगी। काल ने पहली बार मौन साधा, फिर कहा, ठीक है सूर्य, मैं तुझे एक क्षण दूंगा, एक ऐसा क्षण जिसमें समय रुकेगा, जहां न दिन होगा न रात, सिर्फ तू और अंधकार। सूर्य ने प्रणाम किया, बस इतना ही चाहिए मुझे। और उसी क्षण काल ने अपनी करधनी खोल दी। ब्रह्मांड की गति थम गई, न ग्रह घूमे न आकाश गूंजा, सब कुछ शून्य। और उस शून्य में धीरे धीरे अंधकार प्रकट हुआ। वो अब भय नहीं था, उसके चारों ओर नीला प्रकाश था, जैसे स्वयं सूर्य की अग्नि ने उसे आलोकित कर दिया हो। सूर्य ने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू थे। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। अंधकार मुस्कुराई, पर क्या तू जानता है, इस मिलन से सृष्टि थम जाएगी? सूर्य ने कहा, अगर प्रेम से सृष्टि थम जाए तो मैं उसे नया जन्म दूंगा। वो दोनों एक दूसरे के पास आए। प्रकाश ने अंधकार को छुआ और उसी क्षण ब्रह्मांड भर गया, प्रकाश के भीतर छाया से और छाया के भीतर प्रकाश से। देवता भयभीत हुए। ब्रह्मा ने कहा, युग समाप्त हो गया। पर विष्णु मुस्कुराए, नहीं, युग पुनर्जन्म ले रहा है, क्योंकि जहां प्रेम और संतुलन मिलते हैं वहीं सृष्टि फिर से आरंभ होती है। उस मिलन से एक नई सत्ता उत्पन्न हुई, छाया प्रकाश, जो अब दिन और रात के बीच का सेतु बनी। वो है प्रभात और संध्या, जहां सूर्य और अंधकार हर दिन मिलते हैं, क्षण भर के लिए, पर पूरे युग के लिए। काल फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, सूर्य, तूने मुझसे बड़ा काम किया है। तूने दिखाया कि प्रेम नियमों से नहीं चलता, प्रेम ही नियम बनाता है। सूर्य ने कहा, मैंने बस संतुलन खोजा प्रभु, क्योंकि अब समझ आया, प्रकाश तब तक पूर्ण नहीं जब तक वो अंधकार को ना समझे। और उसी क्षण काल ने आशीर्वाद दिया, तेरा नाम अब केवल सूर्य नहीं रहेगा, तू होगा सूर्यदेव, वो जो सृष्टि को उजाला देता है और हर अस्त में शांति। तब से हर दिन सूर्य उगता है, प्रेम के साथ, कर्तव्य के साथ। वो दिन भर संसार को जीवन देता है और शाम को लौटकर अपने अंधकार से मिलने जाता है। वो मिलन छोटा होता है, पर हर शाम जो लालिमा फैलती है वो उसी प्रेम की याद है, जो कभी काल के विरुद्ध भी नहीं झुका। और जब संध्या उतरती है, वो कहती है, ये प्रकाश और अंधकार की नहीं, प्रेम और संतुलन की कहानी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपको प्रकाश और अंधकार के उस संतुलन का अर्थ महसूस कराया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अदिति इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हर कहानी में एक सत्य छिपा होता है और हर अंत में एक नई शुरुआत। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में, जहां भावनाओं में दर्शन और शब्दों में सृष्टि बसती है।